अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं हैदर अज़हर और आप देख रहे हैं TCL स्पोर्ट्स लाउंज ऑन जियो सुपर। मेरे साथ मौजूद हैं हर दफ़ा की तरह हमारे इन हाउस एनालिस्ट रेहान उल हक। आज हम अपने प्रोग्राम की शुरुआत करेंगे इंग्लैंड की डिसीजन पर, जो उन्होंने फैसला किया कि अब वो पाकिस्तान का दौरा नहीं करेंगे। और ये काफ़ी हद तक एक्सपेक्टेड था, क्योंकि जब न्यूजीलैंड ने पुल आउट किया तो उसके बाद हम सब यही कह रहे थे कि ये कैसे हो सकता है कि इंग्लैंड पुल आउट ना करे। लेकिन क्योंकि मैं और रेहान बहुत एक ऑप्टिमिस्ट किस्म के फैंस हैं, हमने सोचा कि नहीं, अभी भी देयर कैन बी अ सिचुएशन जहां पर इंग्लैंड टूर करे, और क्योंकि सिक्योरिटी खदशात शायद दूर हो जाए। लेकिन चक्कर क्या हुआ कि इंग्लैंड ने एक और ही गूगली कराई, और उन्होंने ये किया कि उन्होंने सिक्योरिटी रीजंस नहीं, बल्कि उन्होंने बात की फटीग और अपने प्लेयर्स की जो मेंटल हेल्थ है उसे प्रोटेक्ट करने के लिए। उन्होंने कहा कि जी फटीग और मेंटल हेल्थ और इस टाइप की रीजंस उन्होंने दी। उसके बाद नतीजा ये निकला कि जो सिक्योरिटी कंसर्न्स थे वो तो कहीं पे भी सामने नहीं आए, बल्कि हमने देखा कि ब्रिटिश हाई कमिश्नर भी पिछले 4 दिन से बेचारे, चाहे यूट्यूब हो, चाहे टीवी चाहे चैनल हो, चाहे जहां मर्जी हो, वहां जाकर वो सफाइयां दे रहे हैं कि जी ब्रिटिश हाई कमीशन ने कुछ नहीं कहा, ये ECB की अपनी इंडिपेंडेंट डिसीजन है। आज इस टॉपिक पे शुरुआत करेंगे, इससे बात करेंगे। उसके बाद नेशनल T20 का थोड़ा सा एक ब्रीफ रिव्यू होगा, एंड वी विल टुडे डिस्कस ला लीगा इन डिटेल, क्योंकि बहुत दिलचस्प सीजन इस वक्त बिल्डअप हो रहा है, एंड यू कैन सी ऑल एक्शन ऑन जियो सुपर। तो आज उस पर भी बात होगी, प्लस इस शो में आपके सवालात को भी हिस्सा बनाएंगे। तो रेहान, शुरुआत करते हैं इंग्लैंड की डिसीजन से। देखिए, 2005 के बाद इंग्लैंड का ये टूर होना था पाकिस्तान में, और मेंस टीम का तो चलो बहुत ज़्यादा हम लोगों ने एक्सपेक्टेशन बिल्ड की हुई थी, लेकिन जो एक बहुत बड़ी सिग्निफिकेंट चीज़ इज़ गोइंग अंडर द रेडार वो ये है कि वुमेन्स टीम का हिस्टोरिक ट्रिप होना था। इट वाज गोइंग टू बी देयर फर्स्ट कंपेटिटिव ट्रिप टू पाकिस्तान। ऑन अ स्केल ऑफ 1 to 10, हाउ डिसअपॉइंटेड वर यू? If it can be more than 10, then yeah, more than 10. Because पाकिस्तान ने जो फेवर्स इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड को किए हैं ओवर द लास्ट 2-3 years, इट्स अनबिलीवेबल। अगर आप ये कहते हैं कि बिग 3 को पाकिस्तान की ज़रूरत नहीं है या वो दे कैन सर्वाइव विदाउट प्लेइंग पाकिस्तान, तो पाकिस्तान हैज़ टूर्ड इंग्लैंड ऑलमोस्ट एवरी ईयर और एवरी अदर ईयर सिंस 2014-2015, और पाकिस्तान बार बार इंग्लैंड इन्वाइट करता है, पाकिस्तान जाता है। पेंडेमिक के ड्यूरिंग जब इंग्लैंड स्ट्रगल कर रहा था, इंग्लैंड वांटेड देयर काउंटी सीजन टू किक ऑफ, इंग्लैंड वांटेड इंटरनेशनल क्रिकेट टू कम बैक, तो पाकिस्तान वाज द फर्स्ट टीम टू पुट देयर हैंड अप एंड से हम आएंगे इंग्लैंड और हम क्रिकेट बहाल करेंगे। जहाँ तक पाकिस्तान की बात है ओवरऑल वर्ल्ड क्रिकेट की कंट्रीब्यूशन के लिए, इधर सारे बोर्ड्स को इकट्ठा होना है कि जितना पाकिस्तान ने इंटरनेशनल क्रिकेट के लिए किया है ड्यूरिंग द पेंडेमिक, किसी और टीम ने नहीं किया। मोस्ट नंबर ऑफ डेज अवे फ्रॉम होम पाकिस्तान टीम के हैं, सबसे ज़्यादा टूर पाकिस्तान टीम ने किए हैं। उसके बावजूद अगर आपको रेसिप्रोकेशन नहीं मिलती, उसके बावजूद अगर आप एक चीज़ किसी के लिए करते हैं और आपको इन रिटर्न कुछ नहीं मिलता। जब न्यूजीलैंड गया था तो उन्होंने सिक्योरिटी कंसर्न्स दिए, वी डिस्कस दैट। इंग्लैंड का तो एक्सक्यूज़ भी इट डजंट मेक एनी सेंस। और अभी जो इंग्लैंड से बात निकल रही है वो ये है कि जी PCA जो उनकी प्लेयर्स एसोसिएशन है वो चाहते हैं प्लेयर्स को रेस्ट मिले, टू द पॉइंट के पहले भी ये डिस्कशन हो चुकी है कि शायद दे डोंट इवन वांट टू गो टू प्ले दी एशेज़, के दे फील दे आर बर्नड आउट। बट आपकी काउंटी सीजन तो चल रहा है, आपने 4 दिन के लिए आना था, आप अपनी काउंटी टीम के प्लेयर्स लेकर आ सकते थे। जितने दिनों का आपका टूर है उससे डबल डेज तो आप कई जगहों पर क्वारंटीन में गुजारते हैं। आप क्वारंटीन में गुजारते हैं। दूसरी चीज़, चलें ठीक है, आप मैं हाइपोथेटिकली मान लिया, वैसे तो ये भी नहीं मानना चाहिए कि प्लेयर्स आर टायर्ड एंड PCA इसमें इन्वॉल्व है, तो PCA कहता है कि जी इतने प्लेयर्स नहीं जाएंगे, तो देयर आर प्लेयर्स हु आर विलिंग टू कम टू पाकिस्तान। ये आपको ही पता है, मुझे ही पता है, एवरीवन नोज देयर आर लॉट ऑफ प्लेयर्स हु आफ्टर दिस हैपेंड, जब न्यूजीलैंड पुल्ड आउट तो आई रिसीव्ड मैसेजेस फ्रॉम सम ऑफ द प्लेयर्स फ्रॉम इंग्लैंड जो कह रहे थे कि जी आपने कोई एग्जीबिशन मैच करना हो, कुछ करना हो, वी आर विलिंग टू कम। एग्जैक्टली, इतनी ज़्यादा कॉल्स आई हैं जिसके अंदर वही कि अगर वो प्लेयर्स नहीं मान रहे थे तो वाई आर दे कॉलिंग नाउ, वाई आर दे इंटरेस्टेड इन सडनली कमिंग टू पाकिस्तान। तो आई थिंक ECB भी जो न्यूज़ लीक करवा रहा है, इट्स ट्राइंग टू शिफ्ट ब्लेम राइट नाउ, बट दे हैव नो प्लेस टू हाइड। इट इज़ अनफॉर्चुनेट कि जिस क्रिकेट बोर्ड ने आपके मुल्क में पेंडेमिक के दौरान ना सिर्फ क्रिकेट स्पोर्ट बहाल की, उसके साथ आप ऐसा सलूक कर रहे हैं। अच्छा, हमें जी कॉलर्स ने भी आज शो में ज्वाइन करेंगे। हमारे सबसे पहले कॉलर हैं अदनान लाहौर से। अस्सलाम वालेकुम अदनान, क्या हाल है आपका? जी वालेकुम सलाम हैदर भाई, आप लोग का क्या हाल है? बिल्कुल ठीक अदनान जी। हैदर भाई, मेरे 2-3 छोटे-छोटे क्वेश्चंस हैं। 2-3 छोटे-छोटे क्वेश्चन है कि यू हैव वर्कड विद मोहम्मद रिजवान अप फ्रंट। पिछले 2019-2020 तक तो ये बात होती थी कि मोहम्मद रिजवान लिमिटेड ओवर्स के प्लेयर नहीं है, और मतलब मैं भी ऐसा फैन कहूँगा, मैं भी यही समझता था। तो व्हाट हैज ही डन कि अब वो ओपनिंग आते हैं 140 का स्ट्राइक रेट है और वो बड़ी शॉट्स ही मारते हैं,
तो इस पे आप जरा थोड़ा सा बता दीजिएगा कि मोहम्मद रिजवान ने ऐसा क्या अपनी गेम में किया कि ही माशाल्लाह द नंबर 1 पाकिस्तान बैट्समैन आफ्टर बाबर आजम और T20 में इतना जबरदस्त कर रहे हैं। दूसरा मेरा आप दोनों से था कि यू गाइस आर इन्वॉल्व इन PSL इस्लामाबाद और मुल्तान के साथ, और PSL में बहुत ज्यादा इंग्लिश और ऑजी प्लेयर्स आए हैं, लाइक क्रिस लिन है आपकी टीम में भी, जेम्स विंस है, सॉल्ट है, मलान है। तो अब ये PSL जो है, आपको लगता है कि ये प्लेयर्स में ये पाकिस्तान आएंगे खेलने के लिए? और अगर एक खुदा ना खास्ता नहीं आते तो अल्लाह ना करे PSL हम दोबारा 2016 में तो नहीं चले जाएंगे कि हम पूरा PSL ही दुबई में करा रहे हैं? इन प्लेयर्स की आपको क्या लगता है, ये आएंगे या नहीं आएंगे? तो ये मेरे 2 क्वेश्चन है। थैंक यू सो मच। पहले आपका ये पहले जो सेकंड क्वेश्चन है इस पे बात कर लेते हैं। पहले अदनान, जहाँ तक आपने कहा कि क्या ये प्लेयर्स आएंगे नहीं आएंगे, अभी इस वक्त देयर इज एब्सोल्युटली नो रीज़न टू बिलीव कि ये नहीं आएंगे। मतलब ये आएंगे। अभी तक जो हमारी आई एम इन रेगुलर टच विद दीज गाइज, इन्होंने तो फुल फ्लेज अपना इंटरेस्ट एक्सप्रेस किया है। और जो आप बात कर रहे हैं कि कहीं ये तो नहीं होने लगा कि अब दुबई में मूव होगा वो या कहीं और मूव होगा, तो देखिए इस वक्त अनलेस के आई बिलीव कि कोविड सिचुएशन कोई होती है, उस अनलेस के वो कोई सिनारियो, आई डोंट थिंक PSL विल इज़ इवन कंसिडरिंग अ बैकअप वेन्यू इस वक्त। रमीज़ राजा बड़े क्लियर हैं इस बात पर, उन्होंने हाल में ही कहा है कि हम तो अपनी कोई होम सीरीज़ अब न्यूट्रल वेन्यू पे नहीं खेलने लगेंगे। तो इसलिए आई थिंक PSL भी जो होगा वो पाकिस्तान में ही इस वक्त प्लान किया जा रहा है। जहाँ तक आप इन प्लेयर्स की बात कर रहे हो रेहान, ये हमने मल्टीपल दफ़ा बात की है कि हमारे पर्सनल एक्सपीरियंसेस में, क्योंकि आई थिंक वो हमारे साथ एक तो रिलेशनशिप भी अच्छा बना होता है, प्लस वो जब एक दफ़ा उन्होंने बाय बैठे हुए जो मर्जी बात सुनी है, जब एक दफ़ा वो आ जाते हैं और जब एक्सपीरियंस करते हैं तो एक उनकी अटैचमेंट भी डेवलप हो जाती है एंड देन दे आर मोर ओपन टू द आइडिया। अभी देखें उन्होंने बात की कि प्लेयर्स आएंगे कि नहीं, एज सून एज दिस हैपेंड, आपने ही बात की, मैंने बात की, वही प्लेयर्स रीचिंग आउट एंड शोइंग इंटरेस्ट टू कम टू पाकिस्तान फॉर द PSL। ठीक है, एक प्लेयर को कन्विंस करना और एक पूरे क्रिकेट बोर्ड को कन्विंस करना दो बहुत सेपरेट चीज़ें हैं। ठीक है, आई गो बैक टू द JP डुमनी एग्जाम्पल ऑलवेज के JP डुमनी को जब ये आया था कि वो शायद ना जाए पाकिस्तान, या एडवाइजरी ये थी, उन्होंने कहा मैं जाऊँगा पाकिस्तान। एंड एज सून एज प्लेयर्स कम टू पाकिस्तान तो दे रियलाइज व्हाट द लेवल ऑफ सिक्योरिटीज। आई थिंक पीपल लाइक दुनिया को नहीं अंदाज़ा कि किस लेवल की सिक्योरिटी है। एंड आप किसी भी प्लेयर से जो कि PSL में खेला हो, जो कि इंटरनेशनल टीम के साथ टूर किया हो, उससे पूछें कौन से मुल्क में सबसे सेफ फील किया है, वो आपको कहेंगे पाकिस्तान। डजंट मैटर व्हाट्स गोइंग ऑन अराउंड, जो टीम के इर्द गिर्द जो है आप उसकी बात करें तो द लेवल ऑफ सिक्योरिटी इज अनरियल, इतना ज़्यादा होती है कि समटाइम्स हम जो लोकल हैं इवन वी गेट इरिटेटेड कि इतनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, पर that is how out of the way Pakistan goes Absolutely. to basically welcome all these guys and they are all very comfortable. अच्छा, रिजवान वाला जो सवाल था उस पर भी जवाब देंगे। हमें एक और कॉलर ने ज्वाइन किया फ्रॉम ऑस्ट्रेलिया, सबूर है हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम सबूर, क्या हाल है आपका? वालेकुम सलाम, कैसे भाई आप? अल्हम्दुलिल्लाह जी। सबूर, हैदर भाई मेरा क्वेश्चन रेहान भाई से है, 2 क्वेश्चन है मेरे। मेरा एक तो क्वेश्चन ये है रेहान भाई से कि स्पेशली फॉर आसिफ अली, के आसिफ अली क्यों इतना अच्छा परफॉर्म करता है इस्लामाबाद यूनाइटेड के लिए, लेकिन पाकिस्तान में आके उसकी परफॉर्मेंस में वो चीज नजर नहीं आती है जैसा हम उसको परफॉर्म करना देखना चाहते हैं। तो वो यूनाइटेड के लिए परफॉर्म करते हैं। और इसके अलावा मतलब अगर इवन सिर्फ पाकिस्तान को अलावा निकाल भी दें तो खासतौर पे कैरेबियन प्रीमियर लीग के अंदर भी उनकी कोई खास परफॉर्मेंस इतनी अच्छी नहीं रही इस बार, या लीग में भी वो उस तरह से परफॉर्म नहीं कर पाते हैं जो इस्लामाबाद यूनाइटेड के लिए करते हैं। तो ऐसा क्या चीज है जो आसिफ अली इस्लामाबाद यूनाइटेड में डिफरेंट करते हैं और बाकी जगहों पे डिफरेंट करते हैं, या बाकी मैनेजमेंट उनको उस तरीके से हैंडल नहीं करती है? आपका एक और सवाल भी था सबूर, आपने ऑस्ट्रेलिया से फोन किया इसलिए मैंने कहा यार आपको ज्यादा कुछ नहीं। मेरा एक और सवाल, मेरा दूसरा सवाल ये था कि जिस तरीके से अभी हम वर्ल्ड कप के अंदर देख रहे हैं कि हम लोगों ने अगर इंडियन स्पिनर्स या न्यूजीलैंड के स्पिनर्स को देखें तो वो राइट हैंडेड बैट्समैन से अवे टर्न करते हैं बॉल को, जितने भी बैट्समैन है, जिसपे हमारे बैट्समैन काफी ज्यादा स्ट्रगल करते हैं। तो मेरा क्वेश्चन ये था कि क्या मिडिल ऑर्डर में आसिफ अली की जगह या इवन आजम खान की जगह अगर हम फखर जमान को चांस देते, क्योंकि लेफ्ट हैंडेड के लेफ्ट हैंड खासतौर पर फखर जमान जिस तरीके से उन्होंने अपनी गेम को बेहतर किया है कि वो मिडल में भी आके एक अच्छे हेल्दी स्ट्राइक रेट के साथ स्कोर कर सकते हैं, तो क्या आपके ख्याल में फखर जमान ज्यादा बेटर चॉइस ना होते हैं आपके ख्याल में आसिफ अली की जगह इन द T20 वर्ल्ड कप इन मिडिल ऑर्डर? थैंक यू सो मच सबूर आपके क्वेश्चन के लिए। सबूर, मिडिल ऑर्डर के लिए तो उन्होंने एक लेफ्ट हैंडर रखा हुआ है टीम में एंड दैट इज खुशदिल। मेरा कंसर्न ये कि जो आपने जो भी स्पिनर्स की बात की ना, अगर आप नोट करें सारी टीमें इन स्पिनर्स को पावर प्ले में और इमीडिएटली आफ्टर द पावर प्ले भी यूज़ करती हैं। तो उसमें सवाल ये कि हमारा जो टॉप ऑर्डर है, जो पहले 4 बैट्समैन है,
मुझे उसमें ज़्यादा कंसर्न है कि वहाँ पे कोई लेफ्ट हैंडर नहीं है। और आपकी बात बिल्कुल ठीक है, लेकिन फ़खर मेरे नज़दीक तो अगर फ़खर आते हैं तो फ़खर वुड शुड बी गिवन एन अपॉर्चुनिटी टू प्ले इन द टॉप ऑर्डर। और आपको प्रॉबली ये जो आपके 2 बिग गन्स हैं इनमें से एक को प्रॉब्ली अपनी जगह को सैक्रिफाइस करके नीचे खेलना पड़ेगा। बट अगेन दिस इज अ कॉन्वर्सेशन जो वो बोर्ड करेगा। लेकिन लेट्स टॉक अबाउट द आसिफ अली क्वेश्चन। रेहान, मुझे पता आपका फेवरेट क्वेश्चन है, आपसे कभी जिंदगी में किसी ने पहले पूछा ही नहीं है सवाल कि आसिफ अली में ऐसी क्या खास बात है। जो उन्होंने सीपीएल की बात की, आई थिंक सीपीएल इज द वन ऑफ था, वरना आसिफ अली का हमेशा जो बाहर की भी लीग्स होती हैं उसमें आई थिंक परफॉर्मेंस ठीक होती है। लेकिन व्हाट इज द रीज़न? रेहान, पहले कहा जाता था कि सिर्फ मिसबा ही समझते हैं आसिफ अली को, क्योंकि मिसबा के साथ इस्लामाबाद यूनाइटेड में भी थे, उन्होंने परफॉर्म आई थिंक डोमेस्टिक में भी किया था उनके साथ, लेकिन फिर मिसबा के अंडर भी आसिफ couldn't really do much as far as the international arena is concerned. जी, आई थिंक सबसे पहली चीज़ तो ये है कि अब डिटेल्स में जाने की ज़रूरत नहीं कि वाई ही डज सो वेल फॉर इस्लामाबाद यूनाइटेड। आई थिंक द थिंग इज़ कि अगर आप आसिफ अली को रिस्पॉन्सिबिलिटी देते हैं, अगर आप उसको कहते हैं कि यू आर वन ऑफ द मेन मेंबर्स ऑफ माई टीम एंड ये तुम्हारा रोल है, आप क्लियरली उसको बताते हैं कि दिस इज़ योर रोल, ये हमारी तुमसे एक्सपेक्टेशंस हैं, ठीक है। इन ट्राइंग टू डू अचीव द टारगेट, अगर तुम आउट हो जाते हो तो इट इज़ नॉट समथिंग टू वरी अबाउट। इफ़ यू फॉलो द प्लान, एंड यू डू वट यू आर कंफर्टेबल विद, तो आपको वी विल बैक यू 100%। आई थिंक दैट इज़ द मेन रीज़न फॉर हिम परफॉर्मिंग एट इस्लामाबाद यूनाइटेड। ऑल्सो जो आप बात करेंगे बाकी लीग्स के अंदर, देयर इज़ अ रीज़न आसिफ अली गेट्स पिक्ड इन एवरी लीग इन द वर्ल्ड। देयर इज़ अ रीज़न कि बिग बैश से भी उसको इस साल ऑफर आई है कि रियली गुड ऑफर कि जहाँ पे वो बिग बैश जा सके, बट बिकॉज बिग बैश इज क्लैशिंग विद द PSL तो ही माइट नॉट गो देयर। उसकी वजह यह है कि आसिफ अली जैसा जो प्लेयर होता है उसका काम ये नहीं है कि वो कंसिस्टेंटली हर मैच में 30, 35, 40 स्कोर करे। उसका काम ये है कि आपको 10 में से 2 मैचेस जिताए सिंगल हैंडेडली। दैट इज हिज जॉब। अगर वो बाकी 8 में कुछ ना भी करे, इट डजंट मैटर, तो आपने उसके रोल के मुताबिक उसको खिलाना है। और दूसरी चीज़ ये है कि अनफॉर्चुनेटली इज़ नॉट डिलीवर्ड एट इंटरनेशनल लेवल। और आपने जो सवाल पूछा वो यही था कि इस्लामाबाद में क्यों करते हैं, और आई थिंक इट्स वेरी सिंपल कि वी ऑल ट्रस्ट हिम। they trust him, मैं वी कहने लगा था, they trust him. You don't? well, जब वो मुल्तान ज्वाइन करेगा तो फिर we'll start trusting as well. अच्छा, वक्त हो रहा है जी ब्रेक का, लेकिन एक सवाल और पूछा था रिजवान के जो गेम के चेंज में, तो मैं सिर्फ इतना बात कहूँगा कि देखिए रिजवान को अमूमन जो पाकिस्तान टीम में चांसेस मिलते रहे इन द वाइट बॉल फॉर्मेट, वो बहुत नीचे मिलते रहे। अगर मैं PSL 5 की बात करूं तो PSL 5 में कराची के लिए आई थिंक 1 के 2 गेम्स में रिजवान को खिलाया गया था, और उसमें भी आई थिंक 1 में बारी सिर्फ बिल्कुल एंड पर कर आई थी, तो दैट वाजंट अ फेयर असेसमेंट। और इन्हें हमेशा क्योंकि मिडिल ऑर्डर में खिलाया जाता था, रिजवान खुद कहते थे कि मैं टॉप ऑर्डर प्लेयर हूँ, मुझे आप टॉप ऑर्डर में खिलाएं। पीपल यूज्ड टू बिलीव इन हैविंग मोर एक्सप्लोसिव फायर पावर अप फ्रंट। तो एक तो ये वजह थी जिस वजह से रिजवान को उस तरह अपॉर्चुनिटीज़ नहीं मिली। लेकिन मैंने खुद एक्सपीरियंस किया है कि एक तो इफ़ देयर इज़ वन थिंग जो मैं रिजवान, जो 2 लफ्ज़ जो मैं हमेशा आइडेंटिफाई करूँगा विद रिजवान, वो एक हार्डवर्क है और एक फेथ है। और आप जिस तरीके से इस पे मैं कभी कोशिश करूंगा कि लहदा प्रॉपर सेगमेंट कर सकूं कि जितनी यूनिक और डिफरेंट तरीके से रिजवान नेट्स में प्रिपरेशन करते हैं, वैसे मैंने और बैट्समैन को बहुत कम करते देखा है। तो उससे आपको पता चलता है कि ही इज़ ऑलवेज विलिंग टू लर्न, इज़ ऑलवेज विलिंग टू इवॉल्व, और वही आई थिंक इज़ द रीज़न बिहाइंड हिज सक्सेस। और जैसे ऊपर अपॉर्चुनिटी मिली ही कैपिटलाइज ऑन इट। वक्त हो रहा है जी ब्रेक का। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो आपके सवालात को शो का हिस्सा और भी बनाएंगे। वील briefly summarize the England cancellation and we'll also try to talk about the national domestic T20. देखते रहें स्पोर्ट्स लाउंज ऑन जियो सुपर। वेलकम बैक टू स्पोर्ट्स लाउंज ऑन जियो सुपर। हम आपके सवालात को शो का हिस्सा बना रहे हैं, आपकी बल्कि कॉल्स भी आ रही हैं। हमें एक और कॉलर ने ज्वाइन किया जी, नुमान ने ज्वाइन किया रावलपिंडी से। एंड इफ इट इज़ द सेम नुमान हु आई थिंक इट इज़, देन नुमान वी आर वेरी वेरी हैप्पी टू हैव यू विद अस, क्योंकि नुमान मेरे नज़दीक इज़ वन ऑफ द मोस्ट टैलेंटेड बडिंग ब्रॉडकास्टर्स करंटली ऑन द सर्किट। अस्सलाम वालेकुम नुमान। वालेकुम सलाम, थैंक यू सो मच हैदर भाई, सो काइंड ऑफ यू। कैसे हैं आप लोग, ठीक हैं? मैं बिल्कुल ठीक। मैंने इस जानबूझ के आपकी तारीफ इसलिए की ताकि अब आप हल्का सवाल पूछें जी। मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि रिसेंटली रमीज राजा ने एक स्टेटमेंट दी है रिगार्डिंग फाइनेंशियल कॉम्पनसेशन। क्या आपके नजदीक पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड सिर्फ फाइनेंशियल कॉम्पनसेशन पे ही रिलाय करेगा, या हमें इससे भी बढ़ के कुछ स्टेप लेने चाहिए जो कुछ हमारे साथ न्यूजीलैंड और इंग्लैंड ने किया है? थैंक यू सो मच।
थैंक यू नुमान, पहला सवाल तो उसमें ये बनता है कि मैं फाइनेंशियल कॉम्पनसेशन पे तो एक दफ़ा पहले बात ये टच कर चुका हूँ पिछले शो में कि हमें अभी इस वक्त क्लैरिटी से पता नहीं है कि क्या स्टैंडिंग है। अगर आप वसीम खान की प्रेस कॉन्फ्रेंस याद करें तो वसीम खान ने कहा था कि हम लोग आईसीसी से तो फाइनेंशियल कॉम्पनसेशन ले नहीं सकते, तो हमें न्यूजीलैंड से ही करना पड़ेगा बिकॉज दिस वाज अ बायलैटरल टूर, तो हमें उसे बैठकर असेस करना पड़ेगा। ये भी सुनने में आया कि न्यूजीलैंड इज़ विलिंग टू कॉम्पनसेट पाकिस्तान टू सम एक्सटेंट टू ऑल ऑफ दिस, लेकिन फाइनेंशियली तो अभी ये भी देखना है। मेरा पहला सवाल ये था जब ये सारी चीज़ हुई थी कि क्या पाकिस्तान ने इन दोनों टूर्स की इंश्योरेंस भी कराई थी, नहीं कराई थी, बिकॉज दैट इज़ समथिंग विच आई मीन इफ नहीं कराई तो दैट इज अ ग्रेव ओवरसाइट, वरना अब तक मतलब कहीं ना कहीं तो स्टेटमेंट आ जाती ना कि हमने ये इंश्योर्ड थे ये दोनों टूर्स, क्योंकि ये तो दैट्स ऑर्गेनाइजेशन 101। आई थिंक उसमें आई वुडंट गेट इनटू स्पेकुलेशन, बट वो जो बात कर रहे हैं कि अगर आप फाइनेंशियल कॉम्पनसेशन की बात करें तो इंग्लैंड ने जो किया है, इंग्लैंड ने तो कोई ये कहा कि हमारे प्लेयर थके हुए हैं, ठीक है, यानी दैट्स बेसिकली देयर स्टेटमेंट एंड देयर ब्रिटिश हाई कमीशन, देयर गवर्नमेंट, देयर ब्रॉडकास्टर्स, एवरीवन सेड के इनकी बिल्कुल गलत डिसीजन है। तो वहाँ पर तो आपको फिर भी थोड़ा लीगल ग्राउंड मिल जाएगा। जहाँ तक बात है क्या करना चाहिए, सीरीज़ कैंसिल होने से अगर आपको वो पैसे मिल भी गए तो आप ये अंदाज़ा लगाएं बिकॉज वो सीरीज़ नहीं हुई, तो इस वजह से जो आपकी टीवी राइट डील्स हैं फॉर द फ्यूचर टूर्स, फॉर फ्यूचर मैचेस, वो ख़राब होती हैं। बिकॉज नाउ द ट्रस्ट फैक्टर, जब अगली दफ़ा पाकिस्तान में सीरीज़ आ रही होगी तो कोई अगर उसमें इन्वेस्ट करना चाह रहा है एज अ ब्रॉडकास्टर, एज अ स्पॉन्सर, तो वो 10 दफ़ा सोचेगा कि सीरीज़ कहीं कैंसिल ना हो जाए, तो ऑटोमेटिकली फिर आपकी जो प्राइसिंग है वो लो हो जाती है। एंड दैट्स गोइंग टू प्ले अ ह्यूज पार्ट। दैट इज़ वाई इट्स इंपॉर्टेंट कि पाकिस्तान को अपनी जो फ्रेंचाइज लीग है, अपनी जो डोमेस्टिक लीग है वो तो ठीक हो गया। जो नुमान का मेन सवाल तो ये था कि क्या हमें is there something bigger that we need to do over the financial except for asking for financial compensation? My question is क्या I think वो hint यही करा रहा है कि जी कोई boycott करें, कहीं पर कोई ब्लॉक बनाएं, कहीं पर जिस तरह रमीज राजा साहब ने कहा कि आई थिंक उसमें यह है कि आप पाकिस्तान ने जितने फेवर्स डिफरेंट क्रिकेट बोर्ड्स को दिए हैं, अगर वो सब अगेन इट्स अ हाइपोथेटिकल सिचुएशन, दे ऑल सपोर्ट पाकिस्तान और फिर पाकिस्तान कुछ कर सकता है, पर द प्रॉब्लम इसके जो 3 रिचेस्ट क्रिकेट बोर्ड्स इन द वर्ल्ड हैं, बिग 3 जो ऑफिशियली डिसबैंड हो गया 2017-18 के करीब, उनके पास स्टिल दे हैव द मोस्ट पावर, फाइनेंशियल पावर, एंड आप क्या करेंगे, दैट इज द क्वेश्चन। तो दैट्स व्हाई पाकिस्तान नीड्स टू फर्स्ट गेट इनटू द फाइनेंशियल पोजीशन जहाँ पे पाकिस्तान ये कर सकता है। ठीक हो गया जी। अब चलते हैं थोड़ा सा नेशनल T20 कप की तरफ चलते हैं। नेशनल T20 कप का आगाज़ हुआ। हम हमेशा कोशिश यही कर रहे थे कि कोई अभी हमें मौका मिले तो हम टीम्स का ज़रा प्रीव्यू कर सकें, तो आज हमने यही कोशिश की कि मुझे पता है कि बाय द टाइम द शो कम्स ऑन एयर तो कुछ मैचेस ऑलरेडी हो चुके होंगे, लेकिन ये हमें एटलीस्ट मौका मिलता है टू आइडेंटिफाई कि जो टीम्स इस वक्त बनी हैं उनकी क्या स्ट्रेंथ्स एंड क्या वीकनेसेस हैं। तो रिहान, क्योंकि टाइम हमारे पास ज़्यादा नहीं होना, बहुत शॉर्ट टाइम होना है, लेट्स क्विकली ट्राई टू समराइज दीज टीम्स in short matter of seconds। मैंने इतना टाइम तो खुद ही ये कहने में ही लगा दिया। Anyway, बलोचिस्तान के साथ स्टार्ट करते हैं। रेहान, बलोचिस्तान easily considered the biggest underdog in this entire competition। बलोचिस्तान ने जब ये लॉन्च हुआ था तो उस साल तो उन्होंने अच्छा परफॉर्म किया था, पहुंच गए थे आगे तक, सेमीफाइनल तक पहुंच गए थे, बल्कि फाइनल तक शायद पहुंच गए थे, बट डिडंट गो थ्रू द होल वे। इस दफ़ा व्हाट डू यू सी, व्हाट इज़ योर बिगेस्ट कंसर्न एज फार एज बलोचिस्तान? लेकिन जब आपने बलोचिस्तान की बात की तो बलोचिस्तान का जो अच्छा टूर्नामेंट था उसके अंदर से 2-3 प्लेयर जो हैं वो अब वो टीम छोड़कर जा चुके हुए हैं। तो देयर इज़ अ क्लियर, अगर आप सारी टीम्स देखें तो क्लियरली आपको नज़र आता है कि बलोचिस्तान अंडरडॉग्स, एंड ऑल्सो अगर आप ट्रेड्स वगैरह देखें इस सीज़न तो थोड़ी ज़्यादा है बलूचिस्तान के साथ कि उनकी जो टीम है उसके अंदर एज सच कोई T20 स्टार प्लेयर नहीं है, ठीक है। अगर आप इमाम की बात करें जो रिसेंटली उनके कैप्टन अपॉइंट हुए हैं, इवन ही इज़ नॉट रिनाउंड फॉर दिस T20 क्रिकेट, तो T20 पाकिस्तान T20 स्टार कोई एज स्टैंड आउट उनकी टीम के अंदर नहीं है, एंड दैट्स गोइंग टू बी एन इशू। उसके अलावा अगर बलूचिस्तान की आप बॉलिंग देखें तो देयर इज़ अ लॉट ऑफ यंग गाइज कमिंग थ्रू हु कैन बेसिकली क्रिएट दैट इम्पैक्ट, एंड बलूचिस्तान माइट बी द सरप्राइज पैकेज, बट अगर आप बाकी 2-3 टीम्स देखें इस टूर्नामेंट में तो दे आर हेड एंड शोल्डर्स, दे हैव अ लॉट ऑफ रिसोर्सेज। लाइक सेंट्रल पंजाब तो ऐसा लगता है कि पाकिस्तान की कोई 4 साल पुरानी T20 टीम है। पाकिस्तान की 4 साल T20 टीम क्या है, वो तो अभी भी उनमें से काफ़ी प्लेयर्स ऐसे हैं जो समझते हैं कि दे शुड बी ऑन द प्लेन टू UAE इस दफ़ा भी। और अगर आप ऑन द अदर हैंड सदर्न पंजाब की बात करें तो सदर्न सबकी तरफ आते हैं, लेकिन बलूचिस्तान मेरे नज़दीक अगेन ये बंदा ओपनली कहना चाहता नहीं, लेकिन
पिछली दफ़ा भी बलूचिस्तान ने हमें सरप्राइज़ किया हुआ है इन द पास्ट एज वेल. आई होप देयर फॉर द सेक ऑफ द नेशनल T20 इट्स इंपॉर्टेंट दैट बलूचिस्तान परफॉर्म्स रियली वेल, क्योंकि जो सेकंड 11 के कंपटीशन थे उसमें बलूचिस्तान को बहुत तनकीद का निशाना बनाया गया. लेकिन जो एक पॉजिटिव स्टेप है वो ये है कि अभी ज़्यादा लोकल प्लेयर्स की रिप्रेजेंटेशन इन द सेकंड 11 एटलीस्ट आपको नज़र आनी शुरू हुई है. इसमें अभी अब मुझे एक बात बताएं, आप कहते हैं कि हमने क्रीम ऑफ द क्रॉप और हाई लेवल ऑफ कंपटीशन करवाना है, तो आपकी जो हाई क्वालिटी प्लेयर्स हैं, नेशनल टीम लेवल के प्लेयर्स हैं, वो फिर इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होने चाहिए ताकि अभी नहीं है ना. अभी तो आपको नजर आ रहा है कि नॉर्दर्न, सेंट्रल पंजाब एंड केपी, उसके अंदर जो रिसोर्सेज हैं वो बाकी टीम्स के पास नहीं है. एंड एक टीम के साथ तो बिल्कुल ही जाती है ना बलूचिस्तान के साथ, अगर आप देखें तो. आई डोंट नो हु वाज मेकिंग दीस डिसीजंस. वो आई थिंक द हेड कोच इज इन्वॉल्वड इन द ट्रेड, सारा कुछ. चलते हैं जी अब पाकिस्तान, मेरा मतलब सेंट्रल पंजाब की टीम की तरफ, क्योंकि अगर हम यहाँ पर नाम पढ़ने शुरू करें तो हुज हु ऑफ पाकिस्तान जी, यहाँ पर बाबर आजम, हसन अली, अब्दुल्ला शफीक, अहमद शहजाद, एहसान आदिल, फ़हीम अशरफ, हुसैन तलत, कामरान अकमल, मोहम्मद हफीज़, अखलाक, कासिम अकरम, सैफ बदर, शुएब मलिक, उस्मान कादिर, वहाब रियाज, वकास मकसूद. आई थिंक दे हैव 12 इंटरनेशनल्स इन दिस स्क्वाड. ठीक है. और अगर आप देखें तो उन 12 में से कुछ ऐसे हैं, शोएब मलिक फॉर एग्जांपल वेरी एक्सपीरियंस्ड एवरीथिंग, मोहम्मद हफीज़ हैव एक्सपीरियंस, देन दे हैव हुसैन तलत जो KPL में प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट रहे थे, फिर पिछले नेशनल T20 कप में वाज वन ऑफ द स्टैंड आउट ऑलराउंडर्स. फिर फ़हीम अशरफ है उनके पास, हु आल्सो इज टेकिंग अ क्लेम फॉर दैट 13 इंटरनेशनल. 13 एहसान आदिल भूल जाते हैं. या आई मीन T20 इंटरनेशनल्स की बात कर रहा हूँ. तो T20 इंटरनेशनल्स उनके पास आई थिंक 12 या 13 T20 इंटरनेशनल पाकिस्तान के लिए खेल चुके हैं. और the only problem I see with Central Punjab is the lack of I mean there is Usman Qadir, but उनको एक फिंगर स्पिनर अगर उनको लेफ्ट आर्म मिले एक हाई क्वालिटी, तो देन दे कैन. हाँ, अगर कोई जो इंग्लैंड में बैठा हुआ इस वक्त काउंटी में 5 पे 5 विकेट, बट इज नॉट इन द स्क्वाड ना. जफर इज नॉट इन द स्क्वाड. ही इज नॉट इन द स्क्वाड. वही मैं कह रहा हूँ ना कि अगर वो होता तो मतलब नहीं, लेकिन ऑन अ वेरी सीरियस नोट, कोई तो नुक्स निकालने दें यार. नहीं, बट कोई तो नुक्स निकालने दें. इंडिया उसमें तो उन्होंने वैसे ही मतलब आई मीन सेंट्रल पंजाब शुड बी रियली डिसअपॉइंटेड इफ दे डोंट प्ले द फाइनल एट द वेरी लीस्ट. यस, एग्जैक्टली. और अगर हम याद करें तो पिछले साल जो KP की टीम थी उसके अंदर मोहम्मद हफीज़, शुएब मलिक, वहाब रियाज, ये तीनों थे. और अब ये तीनों इधर आ गए हैं. अब्दुल रज़ाक साहब भी इधर आ गए हैं. अब्दुल रज़ाक साहब इनके कोच हैं, तो इस वक्त दे आर दी ओवरवेलमिंग फेवरेट्स. और जो इनकी मेरे नज़दीक सबसे बड़ा जो कू है इनके लिए इस बार, क्योंकि वो बड़े नाम तो हैं इसमें, जो ट्रेड हुआ है फ्रॉम सदर्न पंजाब टू सेंट्रल पंजाब हुसैन तलत का, वो आई थिंक बहुत ही एक सिग्निफिकेंट ट्रेड है, क्योंकि आपको एक पाकिस्तानी ऑलराउंडर मिल जाता है हु कैन ऑल्सो बीफ अप द मिडल ऑर्डर. तो नथिंग लाइक इट. तीनों फॉर्मेट्स खेलते हैं, जबकि उधर जो उस्मान सलाउद्दीन गए हैं, नो डाउट वन ऑफ द बेस्ट रेड बॉल क्रिकेटर्स इन द कंट्री, बट ओनली अ रेड बॉल क्रिकेटर. सो दिस ट्रेड रियली वर्कड आउट फॉर सेंट्रल पंजाब. KP की तरफ चलते हैं जी. KP के कैप्टन मोहम्मद रिजवान, और KP में अब जो मुझे सबसे ज़्यादा जो मैं चीज़ लुक फॉरवर्ड कर रहा हूँ, ये कर रहा हूँ कि पाकिस्तान में पिछले 6 सालों में जितना टैलेंट आपको KP और सिंध से आ रहा है, एंड दैट्स वेरी हार्टनिंग. ठीक है. और इसलिए मुझे हमेशा यही लगता है कि स्पेशली जब अब दूसरे दिन तो KP से कोई फास्ट बॉलर निकला. एग्जैक्टली. और अब अब्दुल रहमान साहब भी उधर हैं, तो वहाँ पर आई एम एक्सपेक्टिंग, मुझे पता है कि सेकंड 11 से 1-2 ऑलराउंडर्स हैं जो अब फर्स्ट 11 का हिस्सा बनेंगे. आई एम रियली लुकिंग फॉरवर्ड टू दोस. बट लेट्स टॉक अबाउट दिस टीम. मुझे जो जहाँ पर इनकी थोड़ी सी कमी लगती है, वो मुझे थोड़ा सा लगता है कि मिडल ऑर्डर नीड्स टू बी स्ट्रेंथन. आई थिंक इन रिस्ट स्पिनर का ही मसला है, क्योंकि अगर आप इंडिया मैचेस खेल एक्चुअली नहीं है, क्योंकि माज जो मुझे अभी रिसेंटली पता चलता रहा, माज इन्हें लाहौर कलंदर्स ने ड्राफ्ट किया था. माज इज डूइंग एक्सेप्शनली वेल, और वो आई थिंक वो उस पे रिलाई करेंगे एज फार एज द रिस्ट स्पिन. आई थिंक आई एम अ लिटिल सरप्राइज्ड के मोहम्मद मोहसिन जो आज से 1-2 साल पहले ही वाज ऑन द मैप एंड डूइंग रियली वेल, लेग स्पिन कराते हैं, लेफ्ट हैंडेड बैट्समैन भी है. तो आई थिंक वो उनकी एक्सक्लूजन जो है सारी टीम से, वो थोड़ी मुझे समझ नहीं है. बिकॉज एट वन पॉइंट अगर आप 2 साल पहले की बात करें तो ही वाज कंसिडर्ड कि वो पाकिस्तान के लिए भी खेलेंगे. PSL में वो टीम्स के लिए पिक हो रहे थे. सिल्वर में नंबर 1 पिक थी, गॉट इंजर्ड, तो उसके बाद वो थोड़े मैप से बाहर चले गए. लेकिन दैट इज़ अ सरप्राइजिंग थिंग फॉर मी कि उनका नाम नहीं देखने को आया. एंड आई चेक्ड इफ ही इज इंजर्ड, बट ही इज नॉट इंजर्ड, ही इज फाइन. ही इज नॉट इंजर्ड. अच्छा, ठीक. हम वक्त हो रहा है ब्रेक का. 3 टीमें हमारी और रहेगी. हम इंशाल्लाह अपने अगले शो में उन 3 टीम पे ज़रा ज़्यादा डिटेल में कॉन्वर्सेशन है. और हमें क्योंकि तब तक तो सिचुएशन, लेट्स बी ऑनेस्ट, मैचेस भी हो चुके होंगे, तो हम ज़रा क्लियरली हमें आइडिया भी पता चल रहा होगा कि जो थिंक टैंक्स हैं वो इन्हें किस तरीके से खिला रहे हैं. लेकिन सिंध, नॉर्दर्न और सदर्न पंजाब पर इंशाल्लाह अगले शो में बात करेंगे, क्योंकि हमारा वक्त बहुत कम है.
वक्त हो रहा है ब्रेक का। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो वी विल डिस्कस ला लीगा इन डिटेल एंड आई एम रियली लुकिंग फॉरवर्ड टू दैट कॉन्वर्सेशन। देखते रहे स्पोर्ट्स लाउंज ऑन जियो सुपर। वेलकम बैक टू स्पोर्ट्स लाउंज ऑन जियो सुपर। अब हम बात करेंगे ला लीगा की। जिस तरह कि हमने आपको शुरू से ही बताया कि एज फुटबॉल फैंस वे वेरी वेरी हैप्पी कि इस साल हमें ला लीगा अपनी टेलीविजन स्क्रीन्स पे देखने को मिल रही है इधर पाकिस्तान में, एंड यू कैन कैच ऑल द एक्शन लाइव ऑन जियो सुपर एवरी वीकेंड। इस दफ़ा बहुत ही, अब जिस तरह मैं आपको हमेशा बताता हूँ, ला लीगा इज़ नथिंग शॉर्ट ऑफ अ रोमांटिक फिक्शनल नॉवल, एक्शन, ड्रामा, थ्रिलर, सब कुछ ही होता है इस लीग में, इसलिए बहुत ही मज़ा आता है। और ये जो पिछला हफ्ता था ये बहुत ही एंटरटेनिंग रहा। इस हफ्ते के अंदर हमने पहले देखा कि बार्सिलोना का मैच एक बहुत ही अजीब सर्कमस्टांसिस में गताफे के खिलाफ लास्ट मिनट इक्वलाइजर की वजह से, बल्कि इंजरी टाइम इक्वलाइजर की वजह से 1-1 फिनिश हुआ। और उससे पहले बार्सिलोना क्योंकि चैंपियंस लीग भी हार चुका था, तो क्लियरली बात आनी शुरू हो गई थी कि देयर इज़ अ लॉट ऑफ प्रेशर ऑन रोनाल्ड कूमन। तो उस प्रेशर को रोनाल्ड कूमन ने उसका इजहार कैसे किया, वो आए एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में। उन्होंने सब जो उनकी प्री मैच प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है कदीस के खिलाफ, और वो उसमें आए, उन्होंने एक स्टेटमेंट पढ़ी और उस स्टेटमेंट पढ़ के वो उठे और वहाँ से चले गए। उस स्टेटमेंट में उन्होंने ये कहा कि जी यू हैव टू बी पेशेंट विद दिस टीम, हमें उस किस्म की फाइनेंशियल सपोर्ट, उन्होंने हिंट यही कराई कि हमें उस किस्म की फाइनेंशियल सपोर्ट, एग्जैक्टली यूज किया फाइनेंशियल सपोर्ट। उन्होंने कहा कि जी हमें फाइनेंशियल सपोर्ट अब नहीं मिल रही, हमें उस किस्म की जो आपकी इस वक्त एक्सपेक्टेशंस हैं, ये लड़के 1-2 सालों में वर्ल्ड बीटर्स बन सकते हैं, लेकिन अभी आपको हमारे साथ होना पड़ेगा पेशेंट। रेहान, अ स्टेटमेंट फ्रॉम अ क्लब लेजेंड, क्योंकि रोनाल्ड कूमन इज अ बार्सिलोना लेजेंड हिमसेल्फ, दैट वाज समथिंग नॉट एक्सपेक्टेड। देखिए, आपने बात की कि ला लीगा में बहुत ड्रामा एंड एवरीथिंग एंड ऑल्सो आई लव ला लीगा, स्पेशली बार्सा मैड्रिड की। अगर आप बोर्ड पॉलिटिक्स देखें तो इट्स रियली फनी। व्हेन लापोर्टा टुक ओवर एज द प्रेसिडेंट, तो उनकी पहली जेन में चीज़ आई कि पिछले प्रेसिडेंट ने इस कोच को रखा था, तो मैंने इसको निकालना है। सो इमीडिएटली हैड अ कन्वर्सेशन विद हांसी फ्लिक, बट ही टुक द जर्मनी जॉब इंस्टेड। तो वो नहीं मटेरियलाइज कर सका। रोबर्टो मार्टिनेज से भी बात चली उनकी, लेकिन वो नहीं मटेरियलाइज कर सका। चावी से बात चली, ही डिड नॉट वांट टू कम इन एट दिस स्टेज, वो नहीं हो सका। तो देन बिकॉज देयर वर लैक ऑफ ऑप्शंस, तो ही सेड कि अच्छा ठीक है कूमन कंटिन्यूस। अब हुआ क्या है कि बिकॉज द रिजल्ट्स डिड नॉट गो देयर वे, तो उनको दोबारा मौका मिला कि वो ये रेज करें पॉइंट। तो अब नाउ दे आर इन टॉक्स विद अगेन रोबर्टो मार्टिनेज इज समवन दे टॉकिंग टू, चावी is another one they're talking to, and from the rumors that have been leaked out of Barcelona's board, which always happens, is कि one of the ex-players, so they're not sure which either, I'm not even sure कि कौन सा ex-player है जिसकी वो बात कर रहे हैं। Koeman himself is a club legend, तो that's going to be interesting। प्रॉब्लम ये है कि बार्सिलोना को हार से ज़्यादा प्रॉब्लम इस चीज़ की है जो उस मैच के बाद है कि 2016 के बाद ये पहली दफ़ा ऐसा हुआ है कि बार्सिलोना ने 50 से ज़्यादा क्रॉस मारे एक मैच के अंदर। और जो फ़नी चीज़ इसमें यह है कि बाद में लोगों ने कहा, बार्सा की अपनी प्रेस में बार्सा के लोगों ने बोला कि दिस इज़ नॉट द बार्सिलोना स्टाइल, जिस पे कूमन ने बाद में आगे कहा कि टिकी टाका आप हर दफ़ा नहीं खेल सकते, आपके पास वो प्लेयर्स नहीं है, सेंटर में आपके पास स्पेस नहीं है, तो आप ये नहीं कर सकते, तो आपको थोड़ा अपना स्टाइल चेंज करना पड़ेगा। नाउ व्हेन दे ट्राई टू चेंज द स्टाइल, तो एवरीवन एट बार्सिलोना वाज एंग्री कि दिस इज़ नॉट बार्सिलोना, दिस इज़ नॉट आवर आइडेंटिटी। लेकिन कूमन की एक चीज़ जायज़ है, अगर आपको फ्रैंकी डे जॉन्ग और जेरार्ड पीके आखिरी 15-20 मिनट स्ट्राइकर खिलाने पड़े, तो आपको पता होना चाहिए कि आपके रिसोर्सेज कितने कम हैं, आपको इंजरी ट्रबल्स हैं, आपने अपनी क्लब की हिस्ट्री का ग्रेटेस्ट एवर प्लेयर मेसी आप फाइनेंशियल रीजन से नहीं रख सके, आपकी क्लब की हिस्ट्री का सबसे एक्सपेंसिव साइनिंग आपने एटलेटिको मैड्रिड को दे दिया, तो देयर इज़ अ लॉट रॉन्ग एट बार्सिलोना। इतना इस वक्त उनका बार्सिलोना का बुरा हाल है कि नो मैटर हु कम्स इन, इफ बार्सिलोना फिनिश इन द टॉप 3 इन ला लीगा दिस सीजन, इट्स गोइंग टू बी एन अचीवमेंट। आई नो पीपल थिंक कि कितनी टीमें हैं, पर सेविया राइट नाउ इज़ बेटर प्लेस देन बार्सिलोना। और ये बल्कि आप इनफैक्ट ये साथ साथ हमने हाइलाइट्स भी लगाई हुई हैं फ्रॉम द मैच, और जो स्टाइल की बात करें कि जिस तरह उन्होंने कहा कि प्लेयर्स ने और फैंस ने प्रोटेस्ट किया, फैंस ने ज़्यादा प्रोटेस्ट किया कि दिस इज़ नॉट बार्सिलोनाज वे ऑफ प्लेइंग, उसी तरह जो इनके सबसे बड़े राइवल्स हैं उनकी स्टाइल ऑफ गेम को बहुत ही अप्रिशिएट किया जा रहा है। और एंचेलोटी बॉल, मैंने नहीं सोचा था कि उसे एंचेलोटी बॉल कहा जाएगा, एंचेलोटी बॉल का कहकर जो रियल मैड्रिड की परफॉर्मेंसेस हैं उन्हें सराहा जा रहा है। रियल मैड्रिड पिछले हफ्ते, जिसे हमने आपको बताया था अपने पिछले शो में भी, 1-0 वेलेंसिया से हार रहे थे, फिर उसके बाद विनिशियस और बेंजीमा के गोल्स की वजह से 2-1 जीत गए। तो इस दफ़ा जब मायोर्का का मैच हुआ अभी 1-2 दिन पहले, तो उसमें तो इतनी ज़बरदस्त किस्म की अटैकिंग फुटबॉल आपको देखने को मिली कि एसेंसियो, जिन्हें
लोगों ने काफ़ी हद तक रूल आउट कर दिया था अंडर जिडान, और बेंजीमा तो खैर, बेंजीमा के तो इस वक्त नंबर्स आर अनबिलीवेबल इन दिस सीजन, नॉट जस्ट सिंस क्रिस्टियानो रोनाल्डो लेफ्ट कि इस वक्त आपको एकदम से फीलिंग मिली कि जिस तरह एन एक्सपीरियंस्ड हैंड हैज प्रोवाइडेड स्टेबिलिटी टू मैड्रिड। आई थिंक मैड्रिड का जो एंचेलोटी को बहुत ज़्यादा क्रेडिट जाता है वो ये है कि जब जिडान गए थे तो जिडान हैड इश्यूज विद द फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट इन द क्लब, द डायरेक्शन दैट द क्लब वाज टेकिंग, और आपको पता है कि वरान, रामोस, द 2 पिलर्स जिसके और मैड्रिड वो चैंपियंस लीग टाइटल जीता। उससे पिछले साल क्रिस्टियानो रोनाल्डो चले गए थे, ऑल द बिग प्लेयर्स वर गोइंग एंड दे हैड एन एजिंग स्क्वाड। तो फॉर देयर इज नो बेटर पर्सन इन वर्ल्ड फुटबॉल टू कम टेक ओवर एन एजिंग स्क्वाड देन एंचेलोटी, द वे ही मैनेजेस हिज रिसोर्सेज। अगर आप देखें तो इस मैच, मुझे तो बल्कि लगता है एंचेलोटी ने मिलान में रूल बनाया हुआ था कि अगर आप अंडर 40 आप मेरी टीम में आ नहीं सकते। हाँ, अभी भी आप देखें ना कि ये जो मायोर्का वाला मैच है उसमें लूका मॉड्रिच वाज ऑन द बेंच, उनको लेके भी नहीं आए वो, ठीक है, यानी उन्होंने कहा कि अच्छा जब हम जीत रहे हैं तो ही विल नॉट कम इन। इसको हुज कंप्लीटली आउट ऑफ द रेकनिंग फॉर अ व्हाइल, इसको एज अ सब्स्टिट्यूट आते हैं, वो भी गोल कर देते हैं, ठीक है। कैमाविंगा इज प्लेइंग अ रियली इंपॉर्टेंट रोल, 18 साल का बच्चा, उसको वो खिला रहे हैं। एल्बा को फ्रॉम लेफ्ट बैक टू सेंट्रल डिफेंडर शिफ्ट किया। आई मीन ही कीप्स रोटेटिंग देम एंड ही नोज कि किस मैच में मैंने अपने मेन प्लेयर्स खिलाने और किस मैच में उनको रेस्ट देना है। अच्छा, ये मेरे लिए और भी ज़्यादा सरप्राइजिंग इसलिए क्योंकि एल्बा इज हिज ओनली मेजर डिफेंसिव साइनिंग। या इट्स आई थिंक मैड्रिड्स ओनली साइनिंग दिस ईयर, प्रॉपर साइनिंग। बाकी तो सारे वापस आए हैं ना, जो 1,500 लोन पे प्लेयर गए थे, कोई इधर कैमाविंगा इज द अदर वन दे गॉट, वो तो आई थिंक आउट ऑफ स्पाइट पीएसजी नहीं, लेकिन कैमाविंगा इज एन अमेजिंग टैलेंट। आई थिंक वो अगर आपको इस एज के ऊपर वो मिल गए हैं तो मैड्रिड, आई मीन जिस मर्जी वजह के लिए लिया हो, ही इज समवन हु इज गोइंग टू बी मैड्रिड्स मेन पिलर इन द मिडफील्ड अगले 5, 6, 7 साल तक एटलीस्ट, ही इज दैट गुड। और अभी आई वाज सरप्राइज, आई थॉट कि उसको लगेंगे 2-3 महीने लगेंगे टू सेटल होने में, लेकिन उसने अपने पहले मैच में गोल किया, फिर असिस्ट प्रोवाइड किए, द वे ही इज़ हैंडलिंग द मिडफील्ड, और जितना इट डजंट लुक लाइक ही इज़ अ टीनेजर, लुक लाइक ही इज़ वेरी एक्सपीरियंस प्लेइंग 24-25 ईयर्स ओल्ड। तो अभी जो मैड्रिड को सबसे बड़ा मसला था कि लूका मॉड्रिच के बाद क्या करना है या टोनी क्रूस के बाद क्या करना है, तो आई मीन दे हैव सम आंसर्स देयर, बट मैड्रिड की स्क्वाड अभी भी, credit to Ancelotti, they're doing really well, but this squad isn't as great as the performances suggest. you're absolutely right, क्योंकि जो जब हमने आई थिंक प्री सीजन भी जब प्रीव्यू भी हुए थे, हर जगह जहाँ पर आप किसी भी बड़े पंडित से बात कर लें, किसी भी बड़े क्रिटिक से बात कर लें, वो ये कहते थे कि मैड्रिड प्रॉब्ली सफ़र करेगा, एंचेलोटी को टाइम लगेगा। लेकिन इन्होंने कहा ना कि एंचेलोटी इज़ द बेस्ट पर्सन जहाँ पर जो एक एजिंग स्क्वाड को मैनेज करते हैं। मैं उसमें एक और भी एलिमेंट डाल देता हूँ, अगर आप कंटिन्यूएशन ऑफ आइडियाज़ एंड पॉलिशिंग ऑफ आइडियाज़ चाह रहे हैं तो उस वक्त भी एंचेलोटी इज़ नॉट अ बैड कोच टू हैव, स्पेशली अगर आपने किसी दूसरे के आइडियाज़ छापे मार एक सेकंड सॉरी आपको याद है बायर्न में जब ही टुक ओवर फ्रॉम पेप गार्डियोला, तो देयर वाज एन एक्चुअल स्टेटमेंट फ्रॉम बायर्न का बोर्ड कि हम एंचेलोटी को इसलिए लेके आए हैं कि सिर्फ एंचेलोटी ही हम पिछले आइडियाज को आगे कंटिन्यू कर सकते हैं। अगर हम रियल मैड्रिड की बात करें और बार्सिलोना की बात करें और एटलेटिको की बात ना करें तो सख्त ज्यादती होगी। द डिफेंडिंग चैंपियंस, इवन दो दे स्टार्टेड ऑफ रियली वेल और काफ़ी मुनासिब जा रहा है उनका सीजन इस वक्त, लेकिन वहाँ पर भी आपको डिएगो सिमियोनी की थोड़ी सी फ्रस्ट्रेशंस सामने नज़र आनी शुरू हो गई हैं। दे राइट नाउ सेकंड ऑन द टेबल, सेकंड टू रियल मैड्रिड 14 पॉइंट्स के साथ, लेकिन जो पिछला मैच था उसके अंदर लेट डबल मारा लुइस सुआरेज ने, जिसके बाद से वो मैच जीते। और उसके बाद जब डिएगो सिमियोनी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की तो डिएगो सिमियोनी वाज नॉट हैप्पी एट ऑल। उन्होंने कहा यस वी वन बट आई एम नॉट हैप्पी। ऑफ कोर्स ही इज नॉट, दे वर प्लेइंग अगेंस्ट 10 मैन, ठीक है, तो बहुत जल्दी रेड कार्ड मिल गया, दे हैड एनफ टाइम टू क्रिएट चांसेस। दिस फील्स लाइक एटलेटिको मैड्रिड का जो पहले 5-6 मैचेस है ना, दिस फील्स लाइक के डेजा वू फ्रॉम एवरी सीजन ऑलमोस्ट, लाइक हर सीजन के स्टार्ट में कोई पहले 10 मैचेस के अंदर आपको लगता है कि डिएगो सिमियोनी अपना स्टाइल ऑफ प्ले चेंज करेंगे, ही फिट्स इन प्लेयर्स, रियली अटैकिंग प्लेयर्स, पर वो वहाँ पर खेलते हैं, फिर 1-2 रिजल्ट्स उनके साथ नहीं जाते, एंड देन ही गोज बैक टू द बोर्ड हु स्पेंट अ लॉट ऑफ मनी ऑन एटलेटिको मैड्रिड। एटलेटिको मैड्रिड नाउ स्पेंड्स एज मच मनी एज मैड्रिड एंड बार्सा, मे बी मोर, ठीक है। तो उनके बल्कि किसी दिन हम कोशिश करेंगे अगेन फाइनेंसेस पे पूरा एक आपको पीस करके दें। आई थिंक और उनके ऊपर भी बहुत ज़्यादा डेट है, पर एटलेटिको का ये है कि उनका डेट फिर भी मैनेजेबल है क्योंकि उनकी सैलरीज काफ़ी मैनेजेबल है। तो बेसिकली हुआ हमेशा ही होता है कि देन ही व्हाट ही डज इज कि ही गोज बैक एंड सेज टू द बोर्ड कि देखो इस तरह नहीं आने रिजल्ट, मुझे उस तरह खेलने दो, एंड दैट्स व्हाट ही ऑलवेज डज। ही इज ब्रिलियंट एट मैनिपुलेटिंग ऑल ऑफ दैट, एंड दैट इज व्हाई ही इज वन ऑफ द टॉप मैनेजर्स इन द वर्ल्ड। एटलेटिको एवरी ईयर आपको लगता है कि एटलेटिको छोड़ देंगे,
ठीक हो गया। उनकी स्टेटमेंट से ही डजंट साइन अ लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट वेरी And he's the highest paid manager in the world. by a country mile. Yeah. Diego Simeone is I think जो second best है उनसे भी उनकी कोई 10 million ज़्यादा है annual pay. So he is the highest paid manager in the world and obviously जिस तरह उन्होंने Atletico build किया over the years, because when Atletico won that first league title and उससे पहले यूरोपा लीग जीते, चैंपियंस लीग के फाइनल पहुंचे, no one expected it. अब तो फाइनेंशियली बहुत like they are one of the strongest clubs in the world right now. In the world. अच्छा, मैंने बात की थी ना कि ला लीगा को लेकर रोमांस भी बहुत ज़्यादा होता है, तो रोमांस इसी टाइप की चीज़ की होती है कि व्हेन अ क्लब लेजेंड रिटर्न्स टू प्ले फॉर हिज क्लब, जिस तरह ग्रीजमैन इस वापस पहुंचे एटलेटिको मैड्रिड, तो वो आई थिंक एक्सपेक्ट शायद कर रहे थे कि बड़ी मोहब्बत का इजहार होगा, वो उन्हें बू करना शुरू कर दिया, अब उन्हें भी ही हैज़ टू प्रूव हिज वर्थ एज वेल। और जब मैंने ड्रामे की बात की थी तो इस दफ़ा ये भी ड्रामा एक नया ये क्रिएट हुआ कि लियोनेल मेसी जहाँ पर बहुत तनकीद का निशाना PSG में, वहाँ पर रोनाल्ड कोमन ने एक स्टेटमेंट में ये भी कह दिया कि Messi wanted to be a dictator during training. So if you are interested in knowing about the intricacies of La Liga, then Jio Super is going to be the place for you, क्योंकि हम हर हफ्ते आपको ला लीगा के मैचेस बराह रास्त दिखाएंगे और उसके बाद स्पोर्ट्स लाउंज में भी वी विल ऑल्सो ट्राई टू कवर ला लीगा एज मच एज वी पॉसिबली कैन। वक्त हो रहा है ब्रेक का। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो आपके ट्वीट्स को शो का हिस्सा बनाएंगे। देखते रहें स्पोर्ट्स लाउंज ऑन जियो सुपर। वेलकम बैक टू स्पोर्ट्स लाउंज ऑन जियो सुपर। अब वक्त हो रहा है आपके ट्वीट्स का। हम आपके शुक्रगुजार हैं कि आपने अपने सवालात और अपने ट्वीट्स हमारे साथ शेयर किए, तो जल्दी से चलते हैं, लेट्स जस्ट डाइव स्ट्रेट इनटू देम। पहला ट्वीट जी अगर स्क्रीन में सामने आ जाए तो फिर हम सवाल पूछते हैं। अहमद हुसैन का सवाल है, प्लेयर्स टू वॉच आउट फॉर इन द नेशनल T20 कप if we look beyond the World Cup, और do review चैंपियंस लीग फर्स्ट राउंड एज वेल। चैंपियंस लीग पे यार अहमद इंशाल्लाह कोशिश करेंगे आगे चल के फिर कॉन्वर्सेशन करें, लेकिन प्लेयर्स टू वॉच आउट फॉर आई अंडरस्टैंड कि आप एक फ्रेंचाइज की जब आपने हैट पहनी होती है तो आपको खदशा होता है कि कोई नाम लोग कर लेंगे, लेकिन एनीवन टू लुक आउट फॉर इन द, आई थिंक एक का तो सबको पता है, जमान खान का तो सबको पता है, बिकॉज वो जो KPL में उनकी परफॉर्मेंसेस थी। दूसरा एक होता है कि प्लेयर का पेस ही इतना ज़्यादा हो या उसके एक स्पेसिफिक स्किल इतनी ज़्यादा हो कि सबकी आंखों में नज़रों में आता है, तो आई थिंक जमान खान, एंड आई वुड नॉट गो इनटू डिटेल्स ऑफ द अदर्स। अच्छा चलो, यू वोंट गो इनटू द डिटेल्स, लेकिन अगर मैं बात करूं तो जमान खान तो ऑब्वियस सी है, लेकिन मैं कुछ चाहूँगा कि कुछ लड़कों को अपॉर्चुनिटी मिले और कंटिन्यूएशन मिले ताकि हम उनकी प्रोग्रेस देख सकें कि वो कहाँ पे स्टैंड करते हैं। अगर अब्दुल्ला शफीक पाकिस्तान टीम के साथ इतने अरसे से थे तो आई वुड वांट टू सी कि अब्दुल्ला शफीक की कितनी प्रोग्रेस हुई है, जस्ट टू सी के वेयर ही स्टैंड्स। उसके अलावा मैं जो एक बहुत ज़्यादा लुक फॉरवर्ड कर रहा हूँ और मैं रियली होप करता हूँ कि उन्हें चांस मिले, वो दो प्लेयर्स और हैं। एक कासिम अकरम है, क्योंकि मुझे लगता है कि कासिम अकरम कैन बी द लॉन्ग टर्म सक्सेसर टू मोहम्मद हफीज़ एंड शोएब मलिक, और उसके अलावा फैसल अकरम is someone who everyone wants to I think see कि उनकी कैसी डेवलपमेंट हो रही है, क्योंकि वो जब 16 साल के थे तब से ही उनकी इतनी चमगोइयाँ उनके बारे में हुई हैं। अब इस वक्त और भी ज़्यादा दिलचस्प होगा देखने का कि अब वो कैसा परफॉर्म करते हैं। आई थिंक फैसल अकरम की जो आपने बात की, कुछ 2-3 साल से तो ही इज़ बीन एवरीवन जो क्रिकेट में सराउंडेड है उनको पता है कि ही इज़ अनदर वन ऑफ दोज स्पेशल टैलेंट्स, बिकॉज ही इज़ वेरी डिफरेंट कि आपको एक लेफ्ट आर्म लेग स्पिनर मिल जाए या, एंड आई थिंक ही इज़ गोइंग टू बी इंटरेस्टिंग। द अदर थिंग आई वांट टू पॉइंट आउट हियर इज़ कि इतने डिजर्विंग प्लेयर्स 11s में नहीं खेलेंगे क्योंकि वो सेंट्रल पंजाब में खेल रहे हैं, क्योंकि सेंट्रल पंजाब 11 खिला सकता है, 17-18 नहीं खिला सकता प्लेयर्स। अगर ये इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड होते तो एवरीवन वुड हैव गॉटन अ चांस टू इंप्रूव देमसेल्व्स, शो देयर स्किल्स एट दिस लेवल। इट्स एन अनफॉर्चुनेट कि ये हो रहा है। नहीं, वो उसके पीछे कोशिश करेंगे कि आने वाले शोज में कभी हम कॉन्वर्सेशन कर सकेंगे अगर ये ऐसा हो रहा है तो ये क्यों हो रहा है। वी कैन ऑल्सो ट्राई टू टॉक अबाउट दैट। अगले ट्वीट की तरफ चलते हैं जी। लेट्स हैव द नेक्स्ट ट्वीट ऑन स्क्रीन। अली हैदर का सवाल है कि PSL फ्रेंचाइजेस किसी इमर्जिंग अंडर 19 बैट्समैन को क्यों नहीं उठाती, और अगर वो उठाती हैं तो वो उन्हें चांस नहीं देती। आई थिंक वी शुड लर्न फ्रॉम IPL फ्रेंचाइजेस टू गिव मोर चांसेस टू यंग बैट्समैन। अली, आपका सवाल बहुत अच्छा है, लेकिन उसमें वही वाली बात होती है कि देखें, जब आप किसी इमर्जिंग बैट्समैन को खिलाते होते हैं तो आज जब किसी भी इमर्जिंग प्लेयर को खिलाते होते हैं तो इमर्जिंग आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट इसलिए होता है क्योंकि 10 मैचेस में एक इमर्जिंग ने तो खेलना ही होता है, हर मैच में एक इमर्जिंग ने तो खेलना ही होता है। तो देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी कि आप उस इमर्जिंग को 10 के 10 मैचेस दें।
पिछले कुछ सालों से रुझान ये रहा है PSL फ्रेंचाइजेस का कि क्योंकि आपके पास यू हैव द ऑप्शन टू पिक सम ऑफ द बेस्ट बैट्समैन इन द वर्ल्ड, तो आप अपनी बैटिंग को शोर अप करते रहें और आप गैम्बल लेने को तैयार हैं कि अगर इमर्जिंग बॉलर आ रहा है तो उससे किसी ना किसी तरीके से हम कवर कर लेंगे अगर इफ़ ही इज़ गोइंग फॉर प्लेंटी ऑफ रन्स। तो इमर्जिंग बैट्समैन का अगर आप हिस्टोरिकली देखें तो हुसैन तलत का PSL 3 का सीज़न वॉज वेरी सिग्निफिकेंट, जब हुसैन तलत एज अ बैट्समैन आए और उन्होंने काफ़ी डिसेंट किया। साहिबजादा फरहान was also a very decent emerging batsman. उसके अलावा अगर आप नोट करें तो हैदर अली was the only other emerging batsman जिन्होंने अपनी जगह बनाने में सक्सेसफुल रहे। अब्दुल्ला शफीक हमारे साथ थे, सैफ बदर हमारे साथ थे, लेकिन उसमें वही वाली चक्कर ये था कि मूविंग फॉरवर्ड, क्योंकि देखिए जब फ्रेंचाइज कर रहे होते हैं वो अपने बेस्ट कॉम्बिनेशंस का सोच रही होती हैं, उसमें आई थिंक देर आर लॉट मोर कंफर्टेबल गोइंग फॉर इमर्जिंग बॉलर्स। डिफरेंस है, जो आपकी डोमेस्टिक क्रिकेट है उसका काम है प्लेयर्स को प्रोड्यूस करना, प्लेयर्स को लुक आफ्टर करना, ठीक है। फ्रेंचाइज टीम का काम है बिकॉज दे आर इन्वेस्टिंग मनी, जीतना, ठीक है। दूसरी चीज़ आपने बात की कि चांसेस नहीं मिले बैट्समैन को, चांसेस मिले हैं। रिजवान हुसैन प्लेड फॉर इस्लामाबाद यूनाइटेड, ठीक है। साहिबजादा फरहान, हुसैन तलत, आसिफ अली वाज आल्सो एन इमर्जिंग प्लेयर इन PSL 1। ऑल दीज गाइज बैट्समैन डिड प्ले। प्रॉब्लम इज कि जो बैट्समैन होता है ना वो डेवलप होता है लेट। बॉलर को आप इमीडिएटली टीम में लेके आ सकते हैं, वो इमीडिएटली आपको आप कितने बॉलर देखेंगे सरप्राइज फैक्टर होता है बॉलर का, तो बैट्समैन को ना उसका एक्शन का पता होता है ना कुछ पता, तो पहला सीजन बॉलर का हमेशा अच्छा रहता है। बैट्समैन नीड्स टू लर्न द आर्ट ऑफ स्कोरिंग रन्स, वो विद टाइम आता है। तो इसलिए किसी भी दुनिया में आप देख लें तो जो यंगर लॉट है, अगर बैट्समैन को यंग आता है उसको बहुत ज़्यादा टाइम मिलता है, उसको टीमें साथ रखती हैं और फिर वो जाके बहुत अच्छा प्लेयर बनता है। लेकिन अगर बहुत कम केसेस हैं जिसमें बहुत जल्दी बैट्समैन है, बॉलर 18, 19, 20, 21 साल के बॉलर आपको काफ़ी मिलेंगे जिनका पहला सीजन बहुत अच्छा होगा, बहुत अच्छा होगा। हम बल्कि ये भी देखते हैं कि वो कंटिन्यू करना उनके लिए ज़्यादा बड़ा, वो सस्टेन करना अपने आप को ज़्यादा मुश्किल होता है। अगले ट्वीट की तरफ चलते हैं जी। लेट्स हैव आवर नेक्स्ट ट्वीट ऑन द स्क्रीन। सैफुर रहमान साहब कह रहे हैं कि आपको नहीं लगता कि मैड्रिड शुड हैव साइंड अ डिफेंडर, वो कुंडे की बात कर रहे हैं दिस सीजन विद द डिपार्चर ऑफ बोथ वरान एंड रैमोस एज दे आल्सो हैड द मनी। रेहान, दे डोंट हैव द मनी एंड द रीज़न फॉर दैट इज़ कि वो अपना सारा पैसा जो है वो किलियन एम्बापे के ऊपर इन्वेस्ट करना चाहते थे, इन टू द पॉइंट कि उन्होंने 170 मिलियन की बिड भी डाल दी, डिस्पाइट द फैक्ट कि अगले साल उनको मुफ्त मिल जाएंगे। बट दैट इज़ हाउ डेस्परेट मैड्रिड वर टू गेट हिम, बिकॉज एम्बापे इज़ जब नेमार वेंट टू बार्सिलोना, उससे पहले नेमार के ऊपर मैड्रिड ने काफ़ी मेहनत की थी एंड दे वांटेड नेमार टू बी मैड्रिड्स नेक्स्ट बिग थिंग, एंड एम्बापे हैज़ बीन ऑन द रेडार फॉर अ लॉन्ग टाइम फॉर मैड्रिड। इवन व्हेन ही वाज एट मोनाको एंड देन ही वेंट टू PSG, उस वक्त मैड्रिड डिड नॉट हैव द इन्वेस्टमेंट, दे आल्सो हैड क्रिस्टियानो रोनाल्डो एट द क्लब, सो they are like all the money is right now kept for Mbappe in case he signs a new contract, and also because of the wage bills. Madrid is under huge debt right now and उनके wage bills control नहीं हो रहे। They've been trying to sell off so many players right now, but because of COVID हो ये रहा है कि कोई भी क्लब उनके प्लेयर्स खरीदता नहीं है, लोन पे ले जाता है, तो मैड्रिड का वेज बिल नीचे नहीं आ रहा, एंड बिकॉज they've invested the Bernabeu as well, और वो पैसे बर्नाबेउ भी चले गए, तो मैड्रिड टू स्पेंड मनी it's not that easy right now. ठीक होगी जी। रेहान, थैंक यू सो मच फॉर योर इनपुट एंड योर पार्टिसिपेशन। ये था जी हमारा शो, आपको कैसा लगा अपना फीडबैक हमें ज़रूर दीजिएगा। आपके पास हमारे फेसबुक हैंडल भी हैं, हमारे ट्विटर हैंडल भी हैं, सो प्लीज़ डू लेट अस नो व्हाट यू थॉट ऑफ द शो। अगली दफ़ा तक के लिए हैदर अज़हर और रेहान उल हक को इजाज़त दें। खुदा हाफिज़।